ज़रा इस थ्योरम को ध्यान से समझिएगा। ये ग्रुप थ्योरी की अच्छी थ्योरम है, हाँ मतलब अच्छी सभी हैं। क्या लिखा है? यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक से अधिक नहीं होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन ए ग्रुप जी बाइनरी। जी बाइनरी एक ग्रुप है। जैसे हम जी बाइनरी आपसे ग्रुप कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी एक सेट है जिस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं इक्वेशन ए बाइनरी एक्स बराबर बी लिखा हो, या यहाँ एक्स बाद में लिखा हुआ है, या एक्स वाई बाइनरी ए, मतलब एक्स ही ये है। अब यहाँ पर एक्स लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वाई बाइनरी ए लिखा हो इक्वल टू बी, तो ये कह रहे हैं हैज़ यूनिक सोल्यूशन। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब x की एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी और इसको सॉल्व करेंगे तो y की एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जहाँ a और b जो है वो g को बिलोंग करते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करो थ्योरम को लगाया कैसे जाए। बोले बहुत सिंपल से लॉजिक है, किताब में ऐसे देखा जाए और जो लिखा है उसको नोट कर दिया जाए। अच्छा, जब जिस समय बुक से आप नोट कर रहे होंगे ना तो आपको लगेगा अरे इसमें क्या है। हाँ नहीं समझ में आ भी जाएगा, मान लिया उसमें आ जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसा ही क्यों किया गया, तो देखो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा ज़रा समझिएगा। पहले तो हम यहाँ ये प्रूफ करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो इस मतलब x इस जो x की वैल्यू है यानी जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब x का मान जो है वो इस ग्रुप के ये g के अंदर है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर ये बताना पड़ेगा कि x की केवल एक ही वैल्यू होगी, एक से अधिक वैल्यू नहीं होगी, ये बताना पड़ेगा। अब देखो कैसे इसको प्रूफ करें, सावधान। देखो गिवन है यहाँ पर, दर्श समझने की कोशिश करिएगा। पहले आप जानते हैं कि एज ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप पढ़ चुके हैं। ऑफ इनवर्स आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए जी को बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, सुनिए ध्यान से। यहां पर ए बाइनरी एक्स बराबर बी है, जरा समझने की कोशिश करो। यहां से एक्स निकालना चाहते हैं, यहां से ए को हटाना चाहते हैं, कैसे हटेगा? अगर ए के साथ ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया जाए तो ई आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑपरेट करें बाद में ऑपरेट करें? पहले ऑपरेट करें। तो अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं कि ए इनवर्स बाइनरी ए बाइनरी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी बी, कोई दिक्कत? कर सकते हैं ना। अच्छा, इसमें ए इनवर्स और ए को एक साथ लिख दें हम, ए इनवर्स बाइनरी ए, और एक्स को बाहर कर दें इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी बी, कोई दिक्कत? ये कौन सा रूल लगा दिया हमने? ये एसोसिएटिविटी, ये हमने लगाया है एसोसिएटिविटी। हम इसे प्रूफ क्या करेंगे? पहले तो x का मान निकालेंगे, और x का मान हम निकाल के ये दिखाएंगे कि x की वैल्यू इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, सोल्यूशन इसका है, ठीक। फिर हम ये निकालेंगे कि x की जो वैल्यू है ना वो यूनिक है, एक वैल्यू है, केवल दो वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स बाइनरी ए को क्या लिख सकते हैं? ई बाइनरी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी एक्स बी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ए इनवर्स बाइनरी ए को क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। अच्छा, ई बाइनरी एक्स क्या होता है? अगर ई किसी के साथ ऑपरेट हो रहा तो क्या वैल्यू आएगी? एक्स आएगी, यानी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी बी। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दें, एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स बाइनरी बी। अब ये हमको बताना पड़ेगा ना कि भाई ये जो वैल्यू है वो इस ग्रुप में या इस सेट में है कि नहीं है। अगर है तभी तो एक्स की वैल्यू इसको एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपने पढ़ा है कि एज ए इनवर्स जी को बिलोंग कर रहा है, अभी आप बता चुके हैं क्योंकि जी ग्रुप है, और बी भी जी को बिलोंग कर रहा है। और आप जानते हैं अगर दो एलिमेंट जी को बिलोंग करते हैं तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए इनवर्स बाइनरी जी भी तो बिलोंग करेगा, ए इनवर्स बाइनरी बी भी तो जी को बिलोंग करेगा। किस प्रॉपर्टी से?
बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कर रख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखो, आप कह रहे हो कि x की वैल्यू a इनवर्स b है और आप कह रहे हो कि a इनवर्स b g को बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x इसका एक सोल्यूशन है? नहीं कह सकता हूं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज अ सोल्यूशन ऑफ a बाइनरी x इज इक्वल टू b, इसका एक सोल्यूशन है। ये प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ टीचर्स इसको उल्टा प्रूफ करेंगे, पहले वो ये वाली चीज प्रूफ कर देंगे, इसको जी को बिलोंग करता है, फिर ये प्रूफ करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो सोल्यूशन है ना वो यूनिक है, मतलब यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन चाहिए आपको, ठीक है। तो जरा यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन देखिए कैसे प्रूफ होगा। यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन, यूनिकनेस प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, किसी चीज को यूनिक प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, हमने बताया इसके पहले। जिसको आप यूनिक प्रूफ करना चाहते हैं वैसे ही दो चीजें आप मानेंगे, बोले जो दो चीजें हैं वो यूनिक नहीं है, वो दो हैं, और बाद में आप कुछ ऐसा तर्क देके प्रूफ कर देंगे कि दोनों एक हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो हमने यहां मान लिया यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन प्रूव करने जा रहे हैं, यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। हमने मान लिया कि लेट x1 एंड x2 बी टू सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन a बाइनरी x बराबर b। हमने दो सोल्यूशंस के मान लिए। अच्छा, दो सोल्यूशन आप मानेंगे तो इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि a बाइनरी x1 इज इक्वल टू b होगा एंड a बाइनरी x2 इज इक्वल टू b होगा, कह सकते हैं। इक्वेशन इसको डाल दो 3, इसको डाल दो 4, कह सकते हैं ना। जरा इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 a बाइनरी x1 इज इक्वल टू a बाइनरी x2, तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 लिखा जा सकता है? कैसे? a कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो यानी ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। इट मीन्स solution is यूनिक। ये सोल्यूशन कैसा है? यूनिक है। यानी पहले आपने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन में जो वैल्यू मिल रही है वो उस ग्रुप के अंदर है, यानी x का मान उस ग्रुप में है, यानी उसका सोल्यूशन है। और बाद में आपने प्रूव कर दिया कि ये सोल्यूशन यूनिक है, यानी कि x की एक और केवल एक वैल्यू ही आपको यहां मिलेगी। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को देख लीजिए, बताइए, ये तो बाद में x लिखा था, अगर पहले लिखा हो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सिमिलरली देखिए, हो गया। अब देखिए सिमिलरली अपने आप कर सकते हो इसको। सेकेंड पार्ट, अब सिमिलरली नहीं लिखेंगे, प्रूफ करेंगे। y बाइनरी a इज इक्वल टू b है। अच्छा, ये तो आप बता चुके हैं कि a बिलोंग्स टू g, देन a इनवर्स बिलोंग्स टू g। ये भी भाई देखो, यहां पर x बाद में लिखा हुआ है, यहां जो वेरिएबल हो पहले लिखा हुआ है, पहले ये वाला किया था ना। अब ये पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ और कुछ मतलब नहीं है, यहाँ बाद में लिखा हुआ है x और यहाँ पहले लिखा हुआ है x, x जगह y लिख दिया इन्होंने, ठीक है। बस भाई किसी क्लास में सबका नाम सीता थोड़ी हो जाएगा, अगर है तो अब सीता 1 सीता 2 ऐसे बोला जाएगा। अब बताओ y कैसे निकालें हम, कैसे निकालें बताओ? यानी a को हटाना पड़ेगा, तो मुझे a इनवर्स में को ऑपरेट करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा? अरे बाद में मतलब
बाद में मतलब ये नहीं कि आधे घंटे बाद करना पड़ेगा, मतलब इसके लेफ्ट में करना पड़ेगा कि राइट में करना पड़ेगा। इसको लेफ्ट कहते हैं, इसको राइट कहते हैं। यानी कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ कि y बाइनरी a में मैंने बाइनरी a इन्वर्स कर दिया और ये b बाइनरी a इन्वर्स कर दिया। हम पहले ये शो कर चुके हैं कि अगर a g को बिलोंग करता है तो a इन्वर्स भी g को बिलोंग करेगा। अब मुझे a को गायब करना है तो हम क्या करेंगे, a बाइनरी a इन्वर्स को एक साथ लिख देंगे इज इक्वल टू b बाइनरी a इन्वर्स। कौन सी रूल लगा दिया है, बाई एसोसिएटिविटी। ये रूल्स लिखने पड़ेंगे कि कौन सा रूल आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये वैल्यू e होती है तो y बाइनरी e बराबर b बाइनरी a इन्वर्स। क्यों, क्योंकि a बाइनरी a इन्वर्स की वैल्यू e होती है और ये क्या होता है, ये y होता है, y बराबर b बाइनरी a इन्वर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब आप कहेंगे वो 2 तो आप डाल चुके हैं 4 तक, वो अलग हो गया, ये सेकेंड पार्ट में अलग इक्वेशन चलेगी, ठीक है। यानी y की वैल्यू क्या आ गई, b बाइनरी a इन्वर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो y की वैल्यू आई है ये इस ग्रुप के अंदर है कि नहीं है, इस सेट को बिलोंग करती है नहीं करती है। तो आप जानते हैं कि एज b बिलोंग्स टू g एंड a इन्वर्स बिलोंग्स टू g, तो इम्प्लाइज b बाइनरी a इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू g। इक्वेशन नंबर 2 किस रूल से, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर केवल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो उस ग्रुप का नाम क्या बताया गया था, यानी ये ना पूछिए, ये बताया गया था, भूल गए। एक प्रॉपर्टी करेगी तो ग्रुपाइट, 2 करेगी तो सेमी ग्रुप, 3 करेगी तो मोनाइट, 4 करेगी तो ग्रुप, 5वीं करेगी तो एबिलियन ग्रुप। एबिलियन सबके साथ हो जाता है, एबिलियन जो है ग्रुपाइड होता है, एबिलियन सेमी ग्रुप होता है, एबिलियन मोनाइड होता है और एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो बाई क्वेश्चन 1 एंड 2 y की वैल्यू जो b इनवर्स b बाइनरी a इनवर्स है इज द सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन लिखा है, राइटिंग समझाना, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y बाइनरी a बराबर b, ठीक है। ऐसा नहीं कि y बाइनरी a हो सकता है यहाँ y बाइनरी b बराबर a लिखा हो। तो आपको y को अकेला करना है तो जो भी y के साथ है उसके इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करें कि भाई y की वैल्यू यूनिक है, यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, तो यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन जैसा कि पिछले पार्ट में किया था वही सेम करना है, बस केवल ये है वहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन था, यहाँ राइट कैंसिलेशन हो जाएगा। फॉर यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन y बाइनरी a बराबर b। y1 y2 दो सोल्यूशन है, y1 y2 y3 3 सोल्यूशन है, आप कितने भी मान लो, हम 2 मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 हम मान लेंगे तो यूनिकनेस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो चूंकि y1 y2 इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आएगा y1, सो y1 बाइनरी a इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 3, और y2 बाइनरी a इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आएगा y1 बाइनरी a इज इक्वल टू y2 बाइनरी a। अच्छा ये बताइए कि अगर मुझे a और a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिलेशन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो a हटाने का कोई और तरीका है, a इन्वर्स ऑपरेट कर दीजिएगा और a इन्वर्स को एक साथ कर दीजिएगा। इतनी मूर्खता नहीं करेंगे, हमको सिंपल मालूम है, इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2, क्यों, बाई लेफ्ट नहीं राइट, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। सो सोल्यूशन इज यूनिक, सो y बाइनरी a इज इक्वल टू b हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए आप अगर ये थ्योरम आ जाती है तो इसको प्रूफ कर दीजिए, सिमिलरली कर दो, सिमिलरली y बाइनरी a इज इक्वल टू b हैज़ यूनिक सोल्यूशन,
डायरेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन नियम ये है कि भाई आपको पूरा प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा।